नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि दरभंगा में जो महिलाओं का देखिए एक कर्ण गोष्ठी महिला महामिलन उत्सव, ये कार्यक्रम जो है ये नारी शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो सुनीता दास है संस्थापिका इसका, श्यामा माई विवाह भवन में इसका कार्यक्रम है। पिछले वर्ष भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब सवाल ये है, एक तरफ हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए महिलाओं का भी यहाँ समूह है। ये सभी महिलाएं हैं जो इस जो कर्ण कायस्थ गोष्ठी का जो है ये महिला महासम्मेलन है, और ये लोग का उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के इससे पहले भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्ष भी हुआ था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम इसके संस्थापिका हैं सुनीता दास, उनसे हम जानना चाहेंगे आखिर ये इसका उद्देश्य क्या है। आपने ये कर्ण गोष्ठी महिला महामिलन का इसका उद्देश्य क्या है? इस महामिलन का उद्देश्य ये है कि ये संस्था खुली 2018 में, और खोलने का एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे बहन लोग, जितने हमारे कम्युनिटी की बहन लोग जो हैं, वो सभी बहनें अपने हस्बैंड के जॉब के या जो भी अपने रोजी रोटी के कारण वो बाहर रहने लगी। अब बाहर रहने के कारण क्या हुआ कि एक दूसरे से हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे थे, और एक दूसरे से संपर्क नहीं होने के कारण हम लोग जो है एक दूसरे से लिंक थोड़ा दूर होते जा रहा है। तो हम सबसे पहले सोचे कि ऐसा कोई प्लेटफार्म बनाया जाए जिससे कि सभी महिलाएं, जितनी महिलाएं हैं, सब एक जगह संगठित हो और अपनी संस्कृति रीति रिवाज जो है उसको बचाना सबसे ज़रूरी है। अपनी मातृभाषा जो है, अभी के जितने नव पीढ़ी के जो बच्चे लोग जो हैं, उन लोग अपना भाषा छोड़ करके इंग्लिश हिंदी ये सब पर जोर देते हैं, लेकिन हमारे जो मातृभाषा है उस पर जोर नहीं देते। आपने सुनीता जी पिछले वर्ष आपने कार्यक्रम किया था, एक वर्ष हो गया, क्या आपने पाया आखिर ये जो आप जानते हैं कि बुद्धिजीवी लोग बहुत ज़्यादा नहीं एकजुट हो पाते हैं, नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, नहीं काम कर पाते हैं, आपको निराशा भी कभी कभी हाथ लगती होगी क्योंकि जो संगठन बनाता है वही समझ सकता है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि एक वर्ष में क्या कुछ बदलाव हुआ, क्या कुछ हो पाया, कैसे कुछ कर पाया? नहीं, हमारी संस्था जो है करीब 3 साल में ऑनलाइन हम लोग मिलते हैं। ये वर्चुअल मीटिंग जो है अभी हम लोग रूबहू मिल रहे हैं, लेकिन ये 3 साल में हम लोग हर जगह क्षेत्रीय जैसे मान लिए दिल्ली हुआ, रांची हुआ, जमशेदपुर हुआ, हर जगह हम लोग मिलन समारोह छोटे पैमाना में करते हैं। इसका उद्देश्य तो होगा ना, उपलब्धि कुछ होगी। हाँ। आखिर ये जो काम कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? जो कर्ण कायस्थ की जो महिला महामिलन है उसको क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? उसको सबसे पहले फ़ायदा मिल रहा है कि अपना जो संस्कृति है जो भूल रही थी उसको बचा रही हैं। जो महिला लोग अपने घूंघट के अंदर रहती थी, हर समय शादी होने के बाद में क्या होता है, एक नाम दिया जाता है, माँ पिताजी जो नाम देते हैं उसी नाम से जब तक शादी नहीं होती तब तक रहता है। जब भी मैरिज हो जाता है तो उसका नाम कहीं ना कहीं गौन हो जाता है। तो हम चाहें कि अपना नाम अपनी कला से पहचाना जाए। खासकर हाउसवाइफ जो पढ़ी लिखी है वो तो उस कला से अपना वो फील्ड में नाम कमा लेती है, लेकिन जो हाउसवाइफ है वो नाम नहीं कमा पाती है। दो मुद्दा काफ़ी गंभीर होता है। एक मुद्दा ये है कि आपके समाज में अभी जो है एक रोज़गार से ज़्यादा होता है। हाँ। क्योंकि रोज़गार उसको होना चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। शादी विवाह का जो परंपरा है वो थोड़ा सा अलग हटता जा रहा है, आप भी समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए जो पंजी प्रथा है उसको ठीक करना होगा। तो इसमें महिलाओं की भूमिका कहाँ होगी? तो ये बहुत बड़ी सबसे ज़्यादा है महिलाओं की भूमिका इसमें ज़्यादा है कि अपने जो रूट है अपने बच्चे को गाँव घर ले जाइए, और अपने परिचय जो हमारा दादा है, दादी है, नाना नानी, ये सब से परिचय कराइए ताकि वो अपना रूट को पहचान पाए। जब वो अपने रूट को नहीं पहचानेंगे तो मजबूती कहाँ से आएगी? और पंजी का मतलब है कि आपका पूरा बायोडाटा जो है हम लोगों का, दादा के गांव कहाँ है, नाना गांव कहाँ है, माँ गांव कहाँ है, वो सारा चीज़ रहता है। तो उसको भी हम लोग तभी कर पाएंगे जब अपने रूट को पहचानेंगे, और अपना रूट को बांधे रखने के लिए एक संगठित होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या काम दे रहे हैं? किसी को तो जैसे जिला स्तर पर आपने बनाया हर जगह, उन लोगों को वर्क क्या दे रहे हैं, उन लोगों की ड्यूटी क्या होती है ताकि और जो
हर ज़िले में तो काफ़ी संख्या में है, उन लोगों को ड्यूटी समझ में आया कि हमारी ये ड्यूटी है, आप प्रोग्राम किए चल गए, फिर कुछ नहीं होता, तो उस ड्यूटी को कैसे निभा पाएंगे? जैसे आपने पंजी कहा, शादी विवाह का कहा, आपसी विवाद होता है उसको कहा, उसको कैसे आप? सबसे पहले तो मान लीजिए शादी विवाह भी होता है। अभी के समय में क्या है कि हम लोग सब बाहर रहते हैं, तो उसके लिए भी एक हम लोग योजना बनाए हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से सभी से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, उसका परिचय जानते हैं, और इसी के माध्यम से लड़का लड़की का शादी का भी बात हम लोग रखते हैं, और हो भी रही है शादी इसको, और इसको बचाने के लिए पहल जो है हो चुकी है। अच्छा, एक और समझाइए कि आप देखते होंगे बुद्धिजीवी इसमें अब ज़्यादा केसेस बिगड़ रहे हैं, शादी विवाह के बाद बहुत सारे केसेस होते हैं जो बिगड़ भी रहे हैं, वो थाना कोर्ट पुलिस ये चक्कर आ जाता है। तो इन लोगों के लिए आपका संगठन, क्योंकि महिलाओं की भूमिका होती है, काउंसलिंग की भूमिका होती है, किस तरह उन लोगों को एक परिवार में बांध कर काउंसलिंग किया जाए, क्या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपके पास है कि आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोऑर्डिनेटर हो वो इस तरह का कार्य करें? हाँ, हमारे जो क्षेत्रीय भाई एडमिन सब जो रहती हैं, अध्यक्ष सब रहती हैं, उनको हम लोग बताते हैं कि आप सबसे पहले हर महिला को रूट से अपना परिचय करवाइए। परिचय कराने के बाद ही आप लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ये जो अलग होता है ना, जैसे डिवोर्स का मामला जो होता है, बहुत गर्माहट होता है, तो डिवोर्स तभी आता है कि अभी के जो बच्चे हैं उसमें थोड़ा पेशेंस की कमी बहुत, यानी धैर्य की कमी बहुत है। एक दूसरे को क्या कि एजुकेशन जो है लड़का लड़की इक्वल कर रहे हैं, जब इक्वल आ जाता है तो दोनों में एक ईगो आता है। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है ईगो, एक दूसरे से टकराता है, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा मार खा जाता है ईगो और पेशेंस की। सुनीता जी, अब ये 2 दिन का कार्यक्रम पिछले बार भी आपने किया था, नहीं, ये पहली बार हम लोग की जो है। इससे पहले किनका था? इससे पहले कर्ण कास्ट महासभा का था। अलग है और ये अलग है? हाँ, ये अलग है, इसमें सिर्फ महिलाओं का है। पहली बार ये कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो 2 चीज़ भूमिका काफ़ी अहम होगी। अगर और महिलाएं आपसे जुड़ेंगी तो उसके समय में ये 2 होगा। एक तो उनकी शादी विवाह, एजुकेशन, रोज़गार, और आपसी विवाद में अगर 2 परिवार के बीच अलगाव होता है उसमें कंप्रोमाइज़ करना, काउंसलिंग करना। इसके लिए क्या आपका संगठन ज़मीनी स्तर पर काम करेगा या फिर कार्यक्रम हुआ फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, करेगी काम, और करती भी है। हम लोग कोशिश भी करते हैं, किसी मुद्दा ऐसा बहुत गंभीर मुद्दा है, मान लीजिए किसी के, और वो हमारे सामने में आए कि हमको ऐसे मुद्दा पर कुछ सजेशन चाहिए, तो हम लोग अपने स्तर से चाहते हैं कि वो दोनों रिश्ता बचे रहे। उसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश में लगे रहते हैं। आपके संगठन में कौन कौन से मुख्य हैं और क्या कार्यकारिणी आपका कौन कौन मेन है, कहाँ के इसमें? हम लोग का सबसे मेन है कि अभी करीब 48 जगह पर हम लोग का 48 जगह पर क्षेत्र पर मात्रा में ग्रुप खुला हुआ है। उसके ब्रांच जो हैं, तो अब सब ब्रांच में एक एक अध्यक्ष है, जैसे इंडिया में भी है, विदेश में भी है, और नेपाल में भी है, यानी पूरे जगह जो है इसका ब्रांच खुला हुआ है। और सभी अपने जगह पर जितने हम लोग का जो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है जो महिला को अपनी रूट, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को एकदम बचाना है, ताकि आने वाला पीढ़ी उसको समझ सके, उसको आगे ले जा सके। दूसरा है कि जो हम लोग का जो दादी नानी जो भी है, वो लोग जो गाना या उन लोगों का मिथिला पेंटिंग, वो सब जो है ना कहीं दब जा रहा था। अंतिम सवाल सुनीता जी, आपका भी फ्रस्ट्रेट नहीं होती? क्योंकि जो संगठन चलाता है, जो इतने समूह को लेकर चलता है, जिसको लगता है कि हम एक बड़ा मिशन लेकर के चल रहे हैं, आपके जो साथी हैं वो कभी सपोर्ट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते हैं कैसे संगठन को आगे ले जाएं, तो कभी आप फ्रस्ट्रेट महसूस करती हैं? और अगर करती हैं तो उसको फिर कैसे दूर करें? फ्रस्ट्रेट तो जल्दी हम होते नहीं हैं, सबसे पहली बात है। हम थोड़ा अपने आप को पहले जो भी मुद्दा रहता है उसको समझते हैं, और उस मुद्दा को हम लोग की जो कम्युनिटी है उसमें रखते हैं उस मुद्दा को, और आपसी बातचीत से उसको हल निकालते हैं। फ्रस्ट्रेट होने से क्या है कि इस फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे।
तो निश्चित तौर पर हम आपको बता दें, कोई भी संगठन अगर कोई बनाता है उसका एक उद्देश्य होता है, मिशन होता है। उसमें दो सवाल होते हैं, उनके साथ जो सहयोगी हैं उनकी भूमिका क्या है, कितना वो सपोर्ट करते हैं। दूसरा, मिशन क्या है, जिस मिशन के साथ हम संगठन का निर्माण करते हैं, क्या वो संगठन वास्तव में धरातल पर लोगों के बीच अच्छा संदेश जाता है, क्या उससे और लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो उनके पीछे उसका उद्देश्य क्या आता है और उसकी उपलब्धि क्या होता है। निश्चित तौर पर यह पहली बार इनकी ये कार्यक्रम है, लेकिन उत्साह देखने से लगता है कि ये स्थानीय जो स्टॉल भी लगा हुआ है उनके माध्यम से भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर कर्ण जो गोष्ठी महिला का है उसको एक नया दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।